आप सबको अपने इस चैनल पे स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 वाले बच्चे देखिए यहाँ पर अनसीज पेसेस जो है जो आपके और लेटर फॉर्मेट जो लास्ट मिनट आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये होगा और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं। सो एक एक पेसेस को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे इसके, और अच्छी तरह से अगर वर्ड मीनिंग के द्वारा से अगर आप समझ लेते हैं तो देखिए इसका आंसर लिखना कितना आसान हो जाता है। जैसे फ्रैंकनेस मे बी among the most awarded virtues, and here's why: because unrestricted and unfiltered in the frankness is the receipt for the breaking relationship, even the closest one. ये पूरा अगर आप पैराग्राफ अगर आप पढ़ लेंगे तो देखिए इस पैराग्राफ का कहने का अर्थ है कि फ्रैंकनेस सबसे अधिक शुद्ध गुणों में से एक हो सकता है। और यहाँ क्योंकि आप प्रतिबिंब अनफिल्टर राष्ट्रवाद रिश्तों को तोड़ने का एक नुस्खा है। ऐसी स्पष्टता केवल 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों में ही समझा जाना योग है और स्वीकार्य है, और यहाँ तक भी प्यारी होती है। बहुत क्यूट ओनली इन द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, यानी 5 साल का बच्चा तो बहुत प्यारा भी होता है लेकिन रिश्ते को दरार भी लाने का काम करता है। तो अगर हम इस पेसेज को अच्छी तरह से समझ गए तो दूसरा पेसेज का पार्ट को देखिए। थिंकिंग बिफोर वन स्पीक्स यूजिंग द restraint and the hallmarks of growing the maturity and the preparation of life। यानी यहाँ पर कह रहा है बोलने से पहले, देखिए सबसे पहली बात, ये तो सही बात है, बोलने से पहले सोचना और संयम बरतना बढ़ती परिपक्वता और जीवन शैली की तैयारी का लक्षण है। लर्निंग पुट ऑफ द फिल्टर बिटवीन थॉट एंड द स्पोकन वर्ड इज द इम्पॉर्टेंट लाइफ ऑफ स्किल। थिंक इज द पॉपुलर ट्रू हेल्पफुल इंस्पायरिंग नेसेसरी एंड काइंड। ये जो वर्ड है हेल्पफुल इंस्पायरिंग नेसेसरी काइंड और ट्रू, ये हमेशा यूज होने वाले वर्ड है, एक ऐसा जो है जो फिल्टर के रूप में काम करता है। फिर अगर हम तीसरा नंबर पैराग्राफ को अगर देखते हैं तो इट इज द गुड स्पीक व्हाट इज द ट्रू बट ओनली along with the other attributes and the economy, the particularly at the last one, kindness. In the rightness glow of the speaking what we see as the truth, we often forget to be kind. We blurt out the truth even when it is totally unhelpful to the necessary to do so, let along the sparing. Too often such the truth, the telling, the distractive rather than novel। यानी कहने का अर्थ है जो सत्य है उसे बोलना अच्छा है, लेकिन संक्षिप्त रूप से आप विशेषता के साथ विशेष रूप से अंतिम रूप से दयालु हो सकते हैं। तो देखिए अगर इस पैसेज को पढ़ लिया तो देखिए उसका एक आंसर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आंसर यहाँ से पूछता है, जैसे वाट, देखिए यहाँ पर से अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सॉरी पेज को आगे पीछे हो रहे बच्चों। देखिए जब यहाँ पर एक सारा जो पेसेस आपको दिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ मच द फ्रैंकनेस इज द एक्सेप्टेबल, ये क्वेश्चन का जो आंसर है तो वही से है वन शुड द फ्रैंक टू द एक्सटेंट दैट इज दैट नॉट इफेक्ट द रिलेशनशिप। कंप्लीट फ्रैंकनेस लुक गुड ओनली द स्मॉल चिल्ड्रेन। एज वी ग्रो ऑल वी शुड बी स्मार्ट एंड द फिल्टर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर सारे जो पेसेस आप पढ़े उन सारे पेसेस का यहाँ पर आंसर भी एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। सो लास्ट मिनट में इसको आप रिवीजन जरूर कर लीजिए, अनसीन आपको इसको प्रैक्टिस हो जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको आने वाले हैं। लेकिन यहाँ लेटर फॉर्मेट के बारे में भी मैं यहाँ बात किया है। देखिए लेटर फॉर्मेट का जो मेथड है वो क्या होना चाहिए, किस प्रकार लिखना चाहिए। सबसे पहले देखिए लेटर गेन द सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड द समथिंग द, फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी को अगर आप कुछ आइटम बेच रहे हैं या ले रहे हैं या खरीद रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल होना चाहिए इंक्वायरी लेटर में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पहला जो आप हमें क्या करेंगे कि लेटर फॉर इंक्वायरी के लिए आपको सबसे पहले प्रोवाइड द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक नोट पे छोटा सा लिख लीजिए कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, एड्रेस वगैरह। एक्सप्लेन द क्लैरिटी द सब्जेक्ट द इंक्वायरी फॉर द इंफॉर्मेशन यू वांट, कि आप किस सब्जेक्ट पर इंक्वायरी चाहते हैं और
कि वो आपको जरूर एक बार नोट करके एक जगह लिख लीजिए। फिर इंफॉर्मेशन बुलेटिन पॉइंट को कीजिए, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं। फिर गेट इंफॉर्मेशन पार्टिकुलर डेट मेंशन क्लैरिटी लेटर, ये बहुत ज़रूरी है। ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको ये बताया, ये चारों पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप इंक्वायरी वाला लेटर लिख रहे हैं तो। पहला ब्रीफ ऑफ इंट्रोडक्शन, दूसरा है सब्जेक्ट इंक्वायरी, किस बारे में इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है इंफॉर्मेशन जो पॉइंट है वो एक नोट कर लीजिए। चौथा जो है वो पार्टिकुलर डेट मेंशन क्लैरिटी होना चाहिए। फॉर्मेट में सबसे पहले सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, फिर डेट, फिर एड्रेस ऑफ रिसिपेंट, फिर डियर सर, फिर इंक्वायरी रिगार्डिंग जो आपको मांग रहे हैं, फिर सब्जेक्ट लिखिए। उसके बाद ये जो टॉपिक है इसको से कंक्लूजन करके इसको आप बंद कर सकते हैं। सेंसर में सेंडर का नाम, अगर लेटर ऑफ ऑर्डर है, अगर ऑर्डर आप दे रहे हैं तो उसमें भी देखिए क्लियर एंड कोसाइंस द इंफॉर्मेशन, पॉलिटिव एटीट्यूड, लिस्ट थिंग द बी ऑर्डर, मोड ऑफ पेमेंट और मोड ऑफ द शिपिंग और शिपिंग एड्रेस, प्रोवाइड डेडलाइंस द ऑर्डर डिलीवरी। ये जो 11 पॉइंट है इसको एकदम बढ़िया से एक जगह नोट कर ले लेटर को लिखने से पहले कि क्लियर कोसाइन इंफॉर्मेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद पोलेटाइट लिस्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ थिंग ऑर्डर होना चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट के बारे में आप इसको एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, मोड ऑफ शिपिंग होना चाहिए और शिपिंग एड्रेस कहाँ पर आपको मिलना चाहिए वो एड्रेस होना चाहिए, और साथ साथ डेडलाइन ऑर्डर डिलीवरी भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे डेट, रेफरेंस नंबर, जिस कंपनी को आप भेज रहे हैं उसका मैनेजर नेम, नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस, सर मैडम, सब्जेक्ट जो टॉपिक है कि हाँ हमें ये कोई भी 10 गो बुक चाहिए, जो भी चाहिए वो ऑर्डर के बारे में लिखेंगे। फिर कोटेशन ऑफ डेट के साथ लिखेंगे, लिस्ट ऑफ आइटम, ऑर्डर का नाम लिस्ट लिखेंगे कि हाँ हमको, जैसे मान लीजिए एग्जांपल 6 क्लास का मैथ्स चाहिए, 7 क्लास का मैथ्स चाहिए, 8 क्लास का इतना है, उसके क्वांटिटी के साथ लिखेंगे। फिर डिलीवरी रिक्वायर्ड लिखेंगे, पेमेंट आप बताएंगे कि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे कि ऑफलाइन पेमेंट करेंगे या कैश ऑफ डिलीवरी करेंगे, वो मेथड यहाँ पर लिखा जाता है। फिर आइटम क्वालिटी एंड गुड कंडीशन के बारे में फिर आप अपना नेम और अपना पोस्ट वगैरह लिख के ये फॉर्मेट हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है स्टूडेंट्स अभी पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर आपने देखा, अनसीन पैसेज और लेटर फॉर्मेट ये किस प्रकार लिखेंगे वो सारे मैंने यहाँ समझाने की कोशिश किया। सो गाइस आने वाले दिनों में फिर अभी हमारे पास जो है इंग्लिश का जो है दोनों ग्रामर वगैरह जितना पार्ट वाइज अभी आने वाले दिनों में पार्ट वाइज करके इंग्लिश का सारा इंपॉर्टेंट जो है वो आपको मिलेगा। सो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुंचाए और साथ ही साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।